हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं फिल्म प्रेम रोग के बारे में। प्रेम रोग के कुछ वाक़ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार हुए थे, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो ये फ़िल्म वैसे तो आई थी सन 1982 में। 1982 में रिलीज़ होकर ये फ़िल्म आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल का धमाका किया था। तो चलिए आज हम बताते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों को। जैसे एक किस्सा है रजा मुराद को लेकर। तो शोमैन राज कपूर जब इस फिल्म प्रेम रोग के लिए कास्टिंग कर रहे थे, तो देखिए ज़्यादातर एक्टर्स की कास्टिंग हो चुकी थी। मामला फंस रहा था तो सिर्फ राजा वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए। अब इसमें एक दबंग और भारी आवाज़ वाले इंसान की ज़रूरत थी। बहुत से लोगों के ऑडिशन लिए गए, कई कलाकारों को बुलाया गया, लेकिन राज कपूर को कोई नहीं जम रहा था। फिर एकदम से उन्हें याद आ कुछ आया और उन्होंने कहा कि नमक हराम में जिस लड़के ने दुबले पतले शायर का रोल किया है ना, उसे बुलाओ। वो रोल किया था असल में रजा मुराद ने। तो रजा की आवाज़ काफ़ी भारी है, आप लोगों को पता होगा रजा मुराद की आवाज़ काफ़ी भारी है। और कदकाठी उस समय, जिस समय ये प्रेम रोग बन रही थी, काफ़ी दुबली पतली थी। वो कदकाठी उनकी दुबली पतली थी, तो वो बहुत ही दुबले पतले से थे उस फिल्म में। तो एक नया लड़का जिसे खुद राज कपूर नहीं जाते और उसे खास रोल के लिए कैसे चुन सकते हैं, इस बात से घर के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया और उनके प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने भी बहुत समझाया। लेकिन राज कपूर कहाँ मानने वाले थे, वो भी अड़ गए कि उसी लड़के को बुलाओ। अब उसका नाम पता ढूंढा गया, रजा मुराद को खोजा गया। फिर कहाँ है कहाँ है। जब रजा मुराद मिले तो राज कपूर ने क्या करा, उन्हें अपने साथ लेके गए। राजा वाले कपड़े, ज्वेलरी, गहने वगैरह पहना दिया और फिर उनका मेकअप कर दिया। जो लुक उस पर फिल्म के लिए उन्हें चाहिए था, वो वाला लुक उसको क्रिएट करा के रजा मुराद के रूप में, और फिर सबके सामने लेके आए। और जब सब लोगों ने रजा मुराद को देखा तो सब शॉक्ड रह गए कि वाकई सही कह रहे थे, यही इस रोल के लायक हैं और यही इस रोल के साथ न्याय करेंगे। और यही फिल्म आप लोगों को पता होगा रजा मुराद के एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लोगों को पता है कि राज कपूर जो हैं अपनी फिल्मों को यादगार और उम्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, वो रियलिटी पे पहुंच जाते थे। यही वजह है कि जब वो खुद के साथ फिल्म के हर कैरेक्टर से, हर एक्टर से इतनी मेहनत करवाते थे कि फिल्म में जान आ जाए। तो इसी में एक सीन था, पद्मिनी कोल्हापुरी को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारने थे। इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए राज साहब ने काफ़ी रीटेक कराए। जब 8-10 बार ऐसा हो गया, पद्मिनी कोल्हापुरी जो थी वो बहुत डर डर के मार रही थी, तो वो सीन में वो बात नहीं आ रही थी। और थप्पड़ खाते खाते ऋषि कपूर की भी ना काफ़ी हालत बुरी हो गई थी, जिसके बाद ऋषि कपूर काफ़ी गुस्से हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं भी ना कोई ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी को लेंगे और उनके गाल पे भी इसी तरह से थप्पड़ मारेंगे। अब इस बात का खुलासा खुद पद्मिनी ने अपने एक रियलिटी शो में किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म के एक सीन में मुझे ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो जब राज साहब ने ज़्यादा जोर दिया तो मैंने उनके लगातार थप्पड़ मारे 8। अब उस थप्पड़ मारने से ना उनके गाल पर निशान बन गए थे। तो ऋषि कपूर को भी बहुत गुस्सा आ गया था। वो बोले कि ऐसा है, मैं इन थप्पड़ों का बदला ज़रूर लूँगा। और अगर माने, सही माने तो ये जोड़ी एक बार फिर से एक फिल्म, दूसरी फिल्म में नज़र आई थी। तो उसमें ऋषि कपूर ने डायरेक्टर से कहकर फिल्म में एक ऐसा सीन रखवाया था जिसमें उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरी को चांटा मारना था। इस फिल्म में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी से अपना बदला ले लिया था। करें भाई कलाकारों में ऋषि कपूर की हीरो के रूप में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर जब राज कपूर हो तो ऋषि कपूर को भी टेंशन होनी लाजमी है। तो ऋषि कपूर बहुत ज़्यादा तनाव में थे। वो क्या करते थे, जब राज साहब उनसे ज़्यादा कुछ रोल के लिए कहते थे ना, तो वो डर के मारे बेहोश हो जाया करते थे। वो बार बार ना, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, और वो अपने पापा की डांट खा के इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि वो एकदम से बेहोश हो जाते थे। कि इस फिल्म में बात करें अगर एक गाने की, तो गाना आप लोगों ने सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इस गाने को ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया था और इसे दिग्गज गायक सुरेश वाडेकर ने गाया था लता मंगेशकर के साथ मिलके। और ये एक क्लासिक सॉन्ग था जिसे आज भी लोग बहुत ही चाव से सुनते हैं। और सुरेश वाडेकर ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि पूरे गाने में जो भंवरे टाइप की आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ उन्होंने खुद अपने मुंह से निकाली थी। जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रिहर्सल में फ्लूट बज रहे थे। इस बीच मैंने जो भंवरे की आवाज़ निकाली, तो ये जब राज कपूर साहब ने सुनी तो वो अंदर आ गए और पूछा कि ये आवाज़ किसने निकाली। अब ये जो थे सुरेश वाडेकर, ये थोड़े घबरा गए, बोले मैंने, मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन ये बोले कि नहीं, ये पूरे गाने में तुमको करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी ये आवाज़ भंवरे जैसी ही लग रही है।
तो उनकी ये बात तो फिल्म प्रेम रोग के साथ कुछ और भी किस्से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इस फिल्म में राज कपूर के 2 खास असिस्टेंट जो आगे चलकर बहुत बड़े डायरेक्टर बने, उनमें से एक थे कुकू कोहली हैं। कुकू कोहली ने अजय देवगन और मधु को लेकर शानदार फिल्म बनाई थी फूल और कांटे, आप लोगों को याद होगा तो। और दूसरे थे अनीस बज्मी। अनीस ने फिल्म प्रेम रोग में क्ले बॉय का भी काम किया था। आर के स्टूडियो बनने के 30 साल बाद फिल्म प्रेम रोग पहला मौका रहा जब शम्मी कपूर ने इस स्टूडियो की फिल्म में और राज कपूर के निर्देशन में काम किया था। फिल्म में ऋषि कपूर की मां के रोल में अभिनेत्री सुषमा सेठ, आप लोगों ने जानते होंगे, टीवी सीरियलों में भी वो काम करती थी। उन्हें इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि ऋषि कपूर के लिए ये आगे चलकर कई फिल्मों में उनकी मां बनी, जैसे नगीना, दीवाना, बोल राधा बोल, चांदनी। ऐसी फिल्में उन्होंने ऋषि कपूर के लिए मां के रोल किए। और भी ऐसे बहुत से किस्से हैं जो हम आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतने ही किस्से तक सीमित रखते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म ने कितना खर्चा किया था और कितनी कमाई की थी। तो प्रेम रोग ने 6.5 करोड़ करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 13 करोड़ रुपए की। विधाता के बाद 1982 की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की रोचक और मज़ेदार मनोरंजन जानकारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको ज़्यादा मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे किसी और से भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।